अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 के बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्केरी दिखने वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। अब बेसिकली बच्चों, यहाँ पर बच्चों को जो चीजें स्केरी लगती है ना, उसमें स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है या इसके अंदर आने वाला बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। लेकिन बच्चों, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो इस टॉपिक को समझना आपके लिए उतना ही आसान होगा जितना किसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद फ्लोर को गिनना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो जो सबसे पहला जो बेसिक सवाल हमारा होगा वो ये होगा कि हमें स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़नी ही क्यों है। तो बच्चों, आप देखें कि आपके पास अगर एक गैस का कंटेनर है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसके अंदर तो बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स है ना। जो एक्चुअल लाइफ में आप गैस के कंटेनर्स को देखते हैं, उनके अंदर आपके पास अरबों गैस के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। और हर एक जो गैस का मॉलिक्यूल होता है ना बच्चों, इसकी अपनी खुद की एक एनर्जी होती है, अपनी खुद की क्या होती है बच्चों, एक स्पीड होती है और अपनी खुद की एक पोजीशन होती है। सो अगर आप और मैं ये कहें कि हम क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी और एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी और इसकी पोजीशन को एग्जैक्टली फाइंड कर लें, तो ऐसा होना बिल्कुल ही क्या है बच्चों, नामुमकिन सी बात है। क्योंकि आप अरबों मॉलिक्यूल के साथ खेल रहे हैं, आप कहाँ पे एक चीज को देख पाएंगे, ठीक है। तो यही चीज बच्चों, अगर हम क्या करें कि एक कंप्यूटर को करने के लिए कहें कि भाई आप जो है वो क्या करो, इस एक मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट पोजीशन और इसकी जो है वो बेसिकली क्या करो, वेलोसिटी को फाइंड आउट करके दो, तो उसके लिए भी करना मुमकिन नहीं होगा। तो फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, हम ऐसी चीजों की तरफ जाएंगे। बेसिकली हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे प्रोबेबिलिटी थ्योरी का। प्रोबेबिलिटी थ्योरी, आपके पास एक टर्म है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की, उसका इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल को इंडिविजुअली ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि हम सब मॉलिक्यूल्स का क्या लेंगे बच्चों, एवरेज लेंगे। और फिर बताएंगे कि किस तरह से क्या करते हैं बच्चों, बिहेव करते हैं। तो आइए हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को डिफाइन कर देते हैं। फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जब आप लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ डील करें, वो यूज स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का बच्चों इस्तेमाल करेंगे। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट यूजेस प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो किसका इस्तेमाल करती है बच्चों, प्रोबेबिलिटी थ्योरी का इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट लाइन देखें, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स ड्यू टू डिफरेंट स्पीड्स, या फिर क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के अंदर रहते हैं, जो कि E1 E2 E3 हो सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड या फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे से क्या होती है बच्चों, मुख्तलिफ होती है। चलिए इस चीज को या इस लाइन को समझने के लिए मैं आपको एक एनालॉजी देता हूं। बच्चों, आपके पास एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के अंदर टोटल 10 फ्लोर है, ठीक है। अब आपके पास इस बिल्डिंग की खास बात क्या है कि इस बिल्डिंग के अंदर कोई लिफ्ट ही मौजूद नहीं है, ये इसकी खास बात है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि सीढ़ियां लगी हुई हैं, अगर आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाना है तो आपको एनर्जी कंज्यूम करते हुए एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे जाना पड़ेगा, या एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाना पड़ेगा। अब मैं आपसे अगर सवाल करूं कि बच्चों बताओ कि आपके पास सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो किस फ्लोर पे रहना पसंद करेंगे, तो आप फौरन से कहेंगे सर ग्राउंड फ्लोर पे रहना जो है वो लोग क्या करेंगे, ज्यादा पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये सीढ़ियां चढ़ने के झंझट से बच जाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। जबकि टॉप फ्लोर पे सिर्फ वही रहेगा जिसके पास इतनी एनर्जी हो या वो जिम वगैरह जाता हो कि वो क्या करे कि इन सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाए और फिर इन सीढ़ियों से चढ़ के नीचे भी आ जाए, क्योंकि इसके पास एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है। इसके पास थोड़ी कम है, लेकिन इसकी एनर्जी भी क्या है, बाकियों से नीचे वालों की निस्बत क्या है, ज्यादा है। और जो नीचे मालिक्यूल्स है, इनकी एनर्जी क्या है, कम है। और नेचर ये कहती है कि भाई लोग तो बहुत लेजी होते हैं, ठीक है। वो आपके पास सीधी सी बात है, ज्यादातर लोग यहीं पर रहेंगे क्योंकि लेजी लोग हैं, ठीक है। वो ऊपर जाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे लिफ्ट नहीं है, तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बच्चे, यही सिचुएशन कहाँ पर होती है, यही सिचुएशन आपके पास गैस के कंटेनर के अंदर होती है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिफरेंट एनर्जी स्टेट के अंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड या उनकी एनर्जी एक दूसरे से क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। और ये चीज पाई गई है कि आपके पास सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल क्या होते हैं, लो एनर्जी स्टेट के अंदर होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जीज बहुत कम होती हैं। जबकि बहुत कम मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपके पास हाई एनर्जी स्टेट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। यही चीज आपकी बुक ने उन दो लाइनों के अंदर आपके पास एम्फसाइज की है। अब ये जो डायनामिक प्रोसेस हो रहा है एनर्जी स्टेट का, कि किस तरह से मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का, जो हमें किसने दिया, बोल्ट्जमैन एक साइंटिस्ट ने दिया, ठीक है। देखें, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमें क्या बताता है, बोल्ट्जमैन ड्राइव्ड द बोल्ट्जमैन काइनेटिक इक्वेशन। बोल्ट्जमैन ने क्या किया, ड्राइव्ड की बोल्ट्जमैन काइनेटिक इक्वेशन को टू डिस्क्राइब द डायनेमिक प्रोसेस, ठीक है, जो क्या करती है, आपके पास
मॉलिक्यूल्स की हरकत को समझने के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। अब किस तरह से उन मॉलिक्यूल्स के लिए जो बेसिकली क्या है, लार्ज नंबर है, ठीक है, बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर मौजूद है, ठीक है, उनको समझने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, बोल्ट्जमैन लॉ का, या ये कहें कि बोल्ट्जमैन काइनेटिक इक्वेशन का बच्चों हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है हमारे पास बच्चों, वो क्या है, वो आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म में आपको कुछ इस तरह से नजर आता है, n2/n1 इज इक्वल टू e माइनस डेल्टा e ओवर के बी टी। n1 क्या है बच्चों, n1 बेसिकली पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन क्या, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तादाद, जैसे लोगों की पॉपुलेशन होती है ना, इस तरह मॉलिक्यूल की पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ द लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट यानी E1 के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स की तादाद को आप किससे जाहिर करेंगे, N1 से जाहिर करेंगे। जबकि हायर एनर्जी स्टेट के अंदर मौजूद पॉपुलेशन को आप किससे जाहिर करेंगे बच्चों, N2 से जाहिर करेंगे, और उसको आप बेसिकली एनर्जी स्टेट क्या कहेंगे, E2 कहेंगे। ओके, अभी जो डेल्टा ई है बच्चों आपके पास, ये क्या है, एनर्जी डिफरेंस है। दो स्टेट्स के दरमियान का जो एनर्जी डिफरेंस है उसे आप किसका नाम देते हैं, डेल्टा ई का नाम देते हैं। यानी E1 और E2 के दरमियान में जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसको जाहिर करने के लिए आप क्या लिखेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अगर आपके पास E2 और E3 के दरमियान में एनर्जी डिफरेंस निकालना है तो वो कैसे आएगा, वो डेल्टा ई इज इक्वल टू E3 माइनस E2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये जो आपके पास ओवरऑल टर्म है बच्चों, इसको नाम देते हैं हम बोल्ट्जमैन फैक्टर का। किसका नाम देते हैं, बोल्ट्जमैन फैक्टर का। ये जो बोल्ट्जमैन फैक्टर है ना बच्चों, ये हमें बताता है कि आपके पास कितने मॉलिक्यूल जो है वो हायर एनर्जी स्टेट में होंगे और कितने मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर होंगे। तो आए देखते हैं, सबसे पहले हम कुछ की पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास की पॉइंट क्या है, द नंबर डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो जो आपके पास किसी कंटेनर के अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसका प्रेशर क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। यानी यही समझ लें कि एक बस के अंदर आपके पास बहुत सारे मुसाफिर जो हैं वो एक साथ घुस जाते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि बस के अंदर बहुत धक्के पड़ेंगे, बहुत प्रेशर लगेगा, ठीक है। सो यही बात वो ये कह रहा है कि आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना बच्चों, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, प्रेशर के। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा कंटेनर में, जितने कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे उतना ही क्या होगा, कम प्रेशर होगा। इसके बाद वाली जो बात जो है वो बच्चों को थोड़ी खटकती है, वो ये है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मॉलिक्यूल्स इज इन एन एनर्जी स्टेट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद एन इंक्रीजिंग एनर्जी। जैसे जैसे आपके पास मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज करती है ना, उनको किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर फाउंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। कैसे, देखें, सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियली का मतलब यह है कि आप जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना पॉपुलेशन का यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का और एनर्जी स्टेट का, तो वो कुछ ऐसा आएगा। अब जब एनर्जी स्टेट आपके पास बच्चों बहुत कम है ना, तो इस टाइम पे पॉपुलेशन देखें बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे एनर्जी स्टेट आपके पास बढ़ती जा रही है तो देखें आपके पास जो पॉपुलेशन है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और देखें जब आपके पास एनर्जी स्टेट काफी ज्यादा हो चुकी है तो पॉपुलेशन क्या होगी, बिल्कुल ही कम हो चुकी है। यानी यहाँ पर मॉलिक्यूल को फाइंड करने की जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी बच्चों, बहुत कम होगी। कम मॉलिक्यूल है ना, इतनी जल्दी फाइंड आउट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ है, ठीक है, फंक्शन है। चलें आगे देखते हैं, थर्ड काम आपके पास क्या था। थर्ड हमारे पास नतीजा यहाँ से ये निकलता है बच्चों, मोर पार्टिकल ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी स्टेट देन हायर एनर्जी स्टेट। बच्चों आपके पास जो पार्टिकल्स है ना वो ज्यादा कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, बानिस्बत किसके, हायर एनर्जी स्टेट के। ये नेचर है बच्चों, आगे जाके आप एटॉमिक फिजिक्स को भी पढ़ेंगे ना तब भी आपको यही चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है, कुछ मिलती जुलती। चलिए आगे चलते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो आपकी बुक ने बिल्कुल लास्ट पे डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट जो आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म के अंदर बच्चों आपकी बुक डिस्कस करती है वो ये है, अ गैस मॉलिक्यूल अंडरगो बिलियन ऑफ कोलिजन एवरी सेकंड। आपके पास अगर जो एक गैस का मॉलिक्यूल होता है ना, ये एक सेकंड के अंदर बच्चों क्या करता है, बिलियंस ऑफ कोलिजन करता है। एक तो मॉलिक्यूल्स आपस में भी आपको पता है कोलिजन करते हैं, ठीक है, और दूसरा कंटेनर की दीवारों के साथ भी क्या करते हैं, आपके पास कोलिजन होती है। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि कंटेनर के अंदर तकरीबन अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, और इतने मॉलिक्यूल्स के साथ एक सेकंड के अंदर बिलियंस कोलिजन हो जाना जो है वो बेसिकली आपके पास पॉसिबल है। अब देखें अगर बिलियंस ऑफ कोलिजन हो रही हैं, ठीक है, इतनी ज्यादा कोलिजन हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि हर कोलिजन के बाद आपके पास क्या हो रहा होगा, मॉलिक्यूल की स्पीड और मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही होगी, चेंज कर रही होगी। अब बच्चों आपको याद होगा कि हमने कहा था कि जो
टेम्परेचर है वो मैयर है किस चीज का, काइनेटिक एनर्जी का। तो क्या आप एक मॉलिक्यूल को देखते हुए ये बता सकते हैं कि किसी जिस्म का टेम्परेचर कितना होगा? तो उसका जवाब होगा नो। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल आपके पास हर एक कोलिजन के बाद कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, अपनी स्पीड को और अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहा है बच्चों, चेंज कर रहे हैं। हम किसकी बुनियाद पे टेम्परेचर बताएंगे? हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बुनियाद पे टेम्परेचर बताएंगे जो ओवरऑल आपके पास गैस मॉलिक्यूल की होगी। ठीक है, जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट टेम्परेचर टी इज गिवन बाय, आपके पास इस तरह से मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये देखें, ये ग्राफ भी बनाया हुआ है कि जैसे जैसे आपके पास एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है, आपके पास टेम्परेचर भी क्या करता जाएगा बच्चों, बढ़ता जाएगा। लीनियर ग्राफ हमें ये शो करवाते हैं ना, और यहाँ पर साइड में मैंने इसीलिए इस डायग्राम को जो है वो बनाया था। अब बच्चों एक टर्म जो लास्ट लेक्चर में मैं बताना भूल गया था वो ये थी कि आपके पास ये जो 3/2 वाला फैक्टर ये बताता क्या? 3/2 वाला फैक्टर बच्चों आपको ये बताता है कि हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो 3 डायमेंशन के अंदर मूव करते हैं, यानी 3 एक्सिस के अंदर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहे हैं, वाई में भी मूव कर रहे हैं और जी एक्सिस में भी मूव कर रहे हैं। अगर मैं इनके लिए अलग अलग इक्वेशंस लिखूं, लेट्स से देखें, अगर मैं लिखता हूँ एक्स एक्सिस के लिए हाफ के बी टी, वाई एक्सिस के लिए भी लिखूं हाफ के बी टी और जी एक्सिस के लिए भी लिखूं हाफ के बी टी, तो आपको पता है एलसीएम लेने पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3/2 के बी टी। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि लेट्स से कि अगर मैं क्या करता हूँ कि किसी भी कंटेनर के टेम्परेचर को 2 गुना कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने मुझे बताना है कि जो कंटेनर के अंदर एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने क्लास 12 के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टेलर फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे।